Hello bachon, let's read this question, and the question says that answer each of the following questions either in one word or one sentence or as per requirement of the questions. DE parallel BC, AD is equal to 1 centimeter, BD is equal to 2 centimeter. What is the ratio of the area of triangle ABC to the area of triangle ADE? तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास DE पैरेलल है BC के, AD 1 सेंटीमीटर है, BD 2 सेंटीमीटर है, तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से रेशियो ऑफ, यहाँ पर हमारे पास रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का क्या होगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इफ़ टू triangles are similar, triangles are similar, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं, if two triangles are similar, then ratio of their areas, ratio of their areas, तो जो उनके एरियाज का रेशियो होगा, एरियाज is equal to squares of their corresponding side, squares of their corresponding sides, of their corresponding sides, corresponding sides, corresponding sides। तो हमारे पास बच्चों अगर दो ट्राइंगल्स हैं और वो सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इक्वल होगा स्क्वायर्स ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड के। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों हमारे पास क्या ट्राइंगल दिए गए हैं, एक है ट्राइंगल ADE। तो अगर हम एक ट्राइंगल ADE लें और एक ट्राइंगल ले लें यहाँ पर ABC, ट्राइंगल ABC, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों कि हमारे पास अगर हम एंगल ए देखें तो दोनों ही ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल ए क्या है बच्चों, कॉमन है। एंगल ए यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन है। और एंगल ADE इक्वल होगा यहाँ पर एंगल ABC के, बिकॉज ये कैसे एंगल हैं, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और हम जानते हैं कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, यहाँ पर इक्वल होते हैं, तो ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अब अगर बच्चों हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय एंगल सिमिलैरिटी मीन्स ए सिमिलैरिटी से, यानी एंगल सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ADE जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के। अब अगर बच्चों ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो एरिया का रेशियो होगा हमारे पास वो इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड के। मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है ये इक्वल होगा, इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी बच्चों, हमारे पास एक साइड हम लेंगे यहाँ पर ABC में लेंगे हम बच्चों यहाँ पर AB, तो AB बाय AD होल स्क्वायर के। यहाँ पर बच्चों AB क्या है, अगर हम AB देखें तो AB हमारे पास इक्वल होगी AD प्लस BD के। तो BD क्या गिवन है बच्चों यहाँ पर हमें 2 और AD क्या है 1। तो यहाँ पर हमारे पास AB क्या हो जाएगी बच्चों, AB हो जाएगी हमारे पास 1 + 2 यानी 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो हमारे पास AB हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3 बाय AD क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर हम AD देखें तो ये 1 है, इसका स्क्वायर यानी कि 9:1 आ जाएगा बच्चों ये हमारे पास। तो इनके एरिया का रेशियो क्या आया है हमारे पास, 9:1। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।